जी, मैं बेसिकली आपने देखा, आप सभी ने देखा कि क्या 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 कार्रवाई हुई और कितना मुझे एफआईआर कराने के लिए कितना परेशान होना पड़ा। लेकिन एफआईआर जैसे तैसे दर्ज हुई, लेकिन सिर्फ 500 लोगों के तहत, मतलब 500 लोग एक धारा लगाई जो बहुत ही मामूली धारा है। और ये सारा मामला सोशल मीडिया का था, तो आईटी एक्ट की तो एक भी धारा नहीं लगी। तो मेरा ये निवेदन था इन लोगों से कि वो धाराएँ बढ़े ही जाएँ, इसके लिए मैं यहाँ पे आई। और मैंने जब वहाँ पे भी बात की कि आपने सिर्फ 500 लोग ही लगाया है जो कि बहुत मामूली है, तो उन्होंने बोला अभी तो यही है, तो अभी ये अब देखा जाए। तो क्या लगता है इस पूरे जो घटनाक्रम है, आप थाने के लिए आपने चक्कर काटा, हाथ दिया, तो पुलिस भी सपोर्ट नहीं कर रही थी या? जी, पुलिस तो अगर देखा जाए तो सपोर्ट कर भी रही है, नहीं भी कर रही है। जब ज़्यादा प्रेशर बन रहा है उसके बाद में उन्होंने मेरा एफआईआर लिया, नहीं तो एफआईआर लेने को तैयार नहीं थे। फिर उससे पहले मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब जो मेरे फैमिली मेम्बर्स, मान लीजिए जो मेरा ब्रदर है वो यहाँ रहता है, मतलब ही लिव्स इन भोपाल, मैं इंदौर में रहती हूँ। सारा घटनाक्रम इंदौर का है, लेकिन मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि मैं उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स शेयर करूँ, वो भी पुलिस द्वारा किया जा रहा था। तो मतलब उसका क्या लेना देना इस मामले में, सबसे पहली बात तो। और कार्रवाई करनी तो कार्रवाई करने के लिए इवन आई टोल्ड देम कि आपको अगर बात करनी है तो मैं आपको मेरे फ़ोन से बात करवा देती हूँ, लेकिन मैं उसका नंबर नहीं शेयर कर सकती आपको। पर फिर उसके बाद में उन्होंने कार्रवाई रोक दी। फिर जब मैं डीआईजी साहब के पास गई वहाँ के इंदौर के, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, और जल्द से जल्द कार्रवाई में भी उन्होंने मोर देन 24 आवर्स लिए। देखिए, हमने सबने देखा कि किस तरह से ये छात्रा जो बेटी है कबीश की, उसने जब प्रश्न किया मंत्री से उनकी बेवफाई को लेकर, उनकी पाला बदलने को लेकर, सरकार को गिराने को लेकर, तो जिस तरह से उसके बाद मंत्री के गुर्गों ने उपासना शर्मा के बारे में उल्टी सीधी बातें और बहुत ही स्तरहीन स्तर पे जाकर उनका चरित्र हनन करने की कोशिश सोशल मीडिया में की, जो कि बेहद आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में जब ये बेटी इंदौर के थानों में चक्कर लगाती रही मामला दर्ज करने के लिए, तो पहले तो मामला नहीं लिया गया, यहाँ तक कि टीआई ने ये तक कहा कि क्या ज़रूरत थी प्रश्न करने की और क्या अधिकार है आपके प्रश्न करने का। मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र है देश में, हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपने जनप्रतिनिधि से कोई भी प्रश्न कर सकता है। और ऐसे में हमारे यहाँ एक फासिस्ट सरकार की तरह अगर हम उस मानसिकता से काम करेंगे तो मैं समझती हूँ कि बेहद गलत है। और एफआईआर दर्ज करने में ही बहुत परेशानी हुई। जब एफआईआर दर्ज हुई तो भी बहुत हल्की धारा लगाई गई है, आईटी एक्ट के तहत कोई धारा नहीं लगाई गई, जबकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था किसी भी बातें पोस्ट करने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि आज ये उपासना हमारे पास आई है, महिला आयोग में गुहार लगाने आई है। हम कोशिश करेंगे, हमारा कर्तव्य है कि हम उसे न्याय दिलाएं, और जो भी दोषी हैं, जो इस विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो महिलाओं का सोचते हैं कि चरित्र हनन करना उनका अधिकार है, और उलझुल बातें उन्होंने इस बेटी के सोशल मीडिया पे पोस्ट करी है, उनको सज़ा मिले, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। देखिए, हम आयोग की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे अधिकार के तहत जो भी हम कर सकते हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए हम अवश्य करें।